राम राम। मैं आज आपके साथ ज्योतिष विद्या से जुड़ा हुआ और ईश्वरीय कृपा से जुड़ा हुआ एक अनुभव बांटने जा रहा हूं। देखिए, ज्योतिषी ही सब कुछ नहीं होता। ज्योतिषी से ऊपर आपके कर्म है। देखिए, अगर आपके कर्म सात्विक है ना, तो ईश्वर आपको अवश्य मदद भेजते हैं। एक जातक कुछ समय पहले मुझसे अपनी पत्रिका दिखाता है और मैंने उसको कुछ फलादेश दिया कि तुमको राहु ग्रह का ऐसा प्रभाव था, इसकी वजह से तुम्हें ये परेशानी आने की संभावना काफी हद तक है। तो क्या ये परेशानी आई? वो कहता बिल्कुल ऐसी कोई परेशानी मेरी लाइफ में नहीं आई। ठीक है। तो मैं हैरान हुआ, कुछ समय उसके ग्रहों को जांचा परखा और अपने अतीत के पन्नों में जो मेरे अनुभव थे उस ग्रह चाल को लेकर उनको भी खंगाला। तो मेरा अनुभव कहीं भी गलत होता नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है। लेकिन उसने जो ये शब्द कहे कि मेरे साथ ये चीज घटित नहीं हुई, तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच में जरूर पड़ा। तो उस समय तो मैंने उनका फोन बात करने के बाद रख दिया और उनका नंबर अपने पास अलग से नोट कर लिया कि मैं बाद में देखूंगा कि ये चीज क्यों नहीं हुई इनके साथ। तो मैंने एक चीज जो उसमें गणना करने के बाद थोड़ी सी समझी, तो मैंने उनको फोन लगाया एक दो दिन के बाद। मैंने पूछा, भाई साहब एक बात मुझे बताओ, आप किसी जानवर को कुछ खिला पिला रहे हो क्या? कहते हाँ, हमारे घर में कुत्ते की सेवा कई सालों से करते आ रहे हैं। मैंने कहा उसके अलावा, क्योंकि राहु ग्रह का था तो मुझे ये जानने की उत्सुकता थी कि कोई राहु का जानवर इनके इर्द गिर्द तो नहीं है जिसको ये कुछ खिला रहे हो। और उन्होंने ध्यान से सोचा और मुझे बताया कि पिछले दिनों ना हमारे घर में एक बिल्ली आने लग पड़ी थी। तो बिल्ली आने लग पड़ी तो मैंने उसको दूध पिला दिया दो तीन बार। ठीक है ना। और बिल्ली भी दूध चट चट करके पी गई। बीच में काफी दिन वो बिल्ली आती रही, अब वो नहीं आती, वो गायब हो गई। ठीक है ना। तो मैंने देखा कि भाई इसने राहु का उपाय तो कर दिया जो हमने करवाना था इससे। तो ईश्वर ने उसकी मदद के लिए, जो उसको ग्रह बुरा फल ना दे उसके लिए, उसके घर में जानवर भेज दिया उस ग्रह से जुड़ा हुआ। तो बिल्ली आके उनका दूध पीती रही, यानी कि उनके हाथ से दूध पीती रही और राहु ग्रह शांत होता रहा। तो मैं फिर ठीक हो गया। मैं कहा भैया आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो और मैं भी अपनी जगह ठीक हूं। आपसे उपाय ईश्वर ने करवाए हैं और ईश्वर की प्रेरणा से आपसे उपाय हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी अगर आपके घर में बिल्ली आती है या एकदम से बिल्ली आती है, मान लीजिए अब कई घरों में कई सालों बिल्लियां दिखाई नहीं देती, लेकिन कई घरों में एकदम से बिल्ली प्रकट होगी और उनके घर में आने लग पड़ेगी। और लोग क्या करते हैं, कई लोगों ने घर में डॉग रखे हैं, उनके माध्यम से उसको भगा देते हैं या खुद ही बिल्ली को भगा देते हैं। बिल्कुल मत भगाओ। बिल्ली जो है राहु ग्रह का जानवर है। जैसे कुत्ता है ना, वो केतु ग्रह का है, तो बिल्ली राहु ग्रह की है। तो जब भी बिल्ली आपके घर में आए उसे पालिए तो मत। मैं पालने के लिए नहीं कहता, बिल्ली कभी नहीं पालनी चाहिए, लेकिन उसके लिए दूध रख दो। वो बिल्ली अगर दूध पी गई ना, तो समझ लीजिएगा आपका राहु ग्रह शांत हो गया। क्यों? क्योंकि दूध चंद्रमा है और बिल्ली राहु है। चंद्रमा से राहु शांत होता है, तो बिल्ली को दूध पिलाने से राहु ने जो दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में देने होते हैं वह नहीं देता, उसके माध्यम से वो शांत हो जाता है। देखिए, मान लीजिए किसी को फाइनेंस का दुख आने वाला है, किसी को डिप्रेशन आने वाला है, किसी की दुर्घटना होने वाली, किसी के साथ धोखा होने वाला है। अगर खुद चल के बिल्ली आपके घर में आए, आप बिल्ली खोजने ना जाएं, ला के घर में ना पाल लें, वो असर नहीं करेगी। खुद बिल्ली चल के आपके पास आए या आपके मोहल्ले में घूम रही है, तो उसके लिए दूध रखें। ठीक है ना। रखें, रात के समय छत पर भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। अगर वो पी जाए ठीक है, नहीं तो सुबह कुत्ते को पिला दे। ठीक है ना। तो ऐसा करने से आप देखेंगे आपका राहु ग्रह शांत हो जाएगा। तो यहां पर उस व्यक्ति का ईश्वर की प्रेरणा से हुआ, तो मैंने आपको ज्योतिष की प्रेरणा से बता दिया। देखिए, उन लोगों के लिए ये और लाभदायक होता है जिनको राहु की महादशा हो, अंतरदशा हो, राहु वर्षफल में गोचर में खराब चल रहे हो या जन्म से राहु खराब हो। बिल्ली की सेवा कर सकते हैं, पालना नहीं है।
अगर कहीं गलती से बिल्ली आपके घर में बच्चे दे दे और उसकी जेर आपको मिल जाए तो समझ लेना कि आपको अब धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारे संस्कारों में बताई गई हैं ऐसी बातें कि अगर किसी के हाथ में बिल्ली की जेर आ जाए तो वो धनवान बन जाता है। तो अगर कुदरती तौर पर आपको जेर मिल जाए तो वो बहुत शुभकारी है, बाजार से खरीदने में उतना लाभ नहीं देती, ठीक है ना, क्योंकि राहु अचानक आएगा, अचानक देगा। प्लान करके कोई भी चीज लेके आएंगे ना राहु की, वो फायदा नहीं देगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने। तो राहु को शुभ करने के लिए बिल्ली की सेवा करें। अगर आपको दिखाई देती है तो बहुत लाभ होगा, बिल्ली को पालेना, ठीक है ना। बस यही कहना था, यही अनुभव बांटना था। ईश्वर की प्रेरणा से भी ग्रह ठीक होते हैं, और दूसरा बिल्ली दिखाई दे तो उसकी सेवा करें, ठीक है ना। बिल्ली को मारे ना, नहीं तो राहु का दुष्प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। ऐसे डरा के भगा सकते हैं, बट्टा ना मारे यानी कि पत्थर ना मारे, है ना, डंडा ना मारे, ये गलत हो जाएगा, तो फिर राहु दुष्परिणाम देगा। दूध पिला दे, बहुत शुभ होगा राहु को शुभ करने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके राय दें, लाइक बढ़ाएं। लाइक बढ़ाने से ये वीडियो और लोगों तक पहुंचता है, ठीक है ना। लाइक जब भी आप करते हैं ना, ये मत सोचिएगा जैसे फेसबुक पर आपका नाम आ जाता है, इसमें नहीं आता है। तो लाइक आप बढ़ाएंगे ना तो इससे मुझे जरूर कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा, एक हौसला बढ़ता है। लाइक कम होना तो चैनल जो हमारा है वो नीचे आने लग पड़ता है। तो आपने ही ये प्रयास करने हैं, लाइक बढ़ाने हैं। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा प्रयास, मेरी जानकारी, तो बेझिझक होकर लाइक बढ़ाएं, ताकि ये सरस्वती ज्योतिष विज्ञान और बढ़े, आपके साथ और लोगों को भी फायदा मिले। अब ये उपाय करें, माता रानी की कृपा से आपको लाभ होगा। अगली वीडियो तक के लिए जय माता दी।